स्लाइड्स में, आप पॉज करके इनको अच्छे से देखें। आपको पक्का में यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप इस स्लाइड को अच्छे से समझ लेंगे और जो चीज़ मैंने पहले समझाई है आपको पिछले स्लाइड में, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये सिंपल एंड कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करती है, दूसरी स्लाइड परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करती है। हमने कह सकते हैं टेबल दिया हुआ है आपको यहाँ पर, जो कि सबसे अच्छे से समराइज करता है कि कौन सी चीज़ कैसी दिखेगी और उसका ट्रांसलेशन कैसे होना है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे सभी जगह हमने सिर्फ क्रियाओं के बारे में बात की है यहाँ पे। तो आप ऐसा समझ लो, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जो उद्देश्य है, उसमें तो कोई ज्यादा अंतर आने नहीं वाला है। सिर्फ अंतर आने वाला है अभी जब टेंसेस की बात होगी तो इस क्रिया की, अगर लिखता है, लिखा हुआ है, तो उसका ट्रांसलेशन राइट्स होगा या राइट होगा, ये आपको याद करना होगा। तो देखिए हमने रूल कैसा लिखा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि हमारा बेस फॉर्म है, मूल क्रिया जो होगी ना, मूल धातु, जो हमारा मेन वर्ब है उसका जो मूल धातु है जिससे वो शब्द बना है, वो वाला फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल अगर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है। जहां पे भी इस तरह से ब्रैकेट में प्लूरल और सिंगुलर लिखा होगा पूरे उसमें, वो जैसे यहां पर है, यहां पर है सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल, ये सब सब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो बस वही रह जाएगा वहां पे, और कुछ नहीं लगाना है आपको। प्लस एस या ईएस अगर सिंगुलर है तो इसको, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आप अगर ये शब्द देखेंगे ना, राइट्स, प्लेस, गोज, ये सब सिंगुलर में है, सिंगुलर के साथ ये चीजें आ रही हैं, राइट्स, प्लेस, गोज। प्लूरल के साथ प्ले, डांस, गो, राइट। आपको समझ में आना चाहिए, ईएस लग रहा है जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहां पर ईएस नहीं लग रहा है, यहां पर एस लग रहा है, यहां पर एस लग रहा है जब सिंगुलर में हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको इसको पॉज करके देखना होगा। हमारे ब्लॉग पर आपको इसकी प्रिंटेबल कॉपीज मिल जाएंगी इन टेबल्स की, आप निकाल सकते हैं, उसको दीवार पे चिपका सकते हैं और पढ़ सकते हैं इन्हें बार बार। सिमिलरली पास्ट टेंस में हमारी जो मूल क्रिया है, मूल क्रिया यहाँ पे जाना, गया यानी जाने से संबंधित है, ये हमारी मूल क्रिया है। आया, आने से संबंधित। खेली, खेलने से संबंधित है। हमारी मूल क्रिया यहाँ पे खेल से शब्द आएगा, ठीक है, मूल क्रिया खेल है, खेली। तो जब आ, ई, ए से हमारी मूल क्रिया एंड हो रही है, तब हमें चमकना चाहिए कि हम पास्ट सिंपल में बात कर रहे हैं, हम पास्ट सिंपल में बात कर रहे हैं, ठीक है। गया, आया, वह आया, मैं गया, वह खेली, हम नाचे। तो यहां पे ज्यादा टेंशन नहीं है एस ई एस का, यहां पे बस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना। अब ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आपको कुछ याद करना पड़ेगा इर्रेगुलर के केस में। गया, वेंट। गया या जाने के लिए जो मूल होगा आपका, जो मूल रूप होगा वो होगा गो, ये इसका सेकेंड फॉर्म वेंट होगा। केम, केम मतलब आने से संबंधित, तो इसका जो मूल होगा आने से संबंधित, जो मूल बेस फॉर्म होगा वो होगा कम। इसको हमने काफी डिटेल में कवर किया है, बेस फॉर्म्स, और हमारा इन्फिनेटिव करके जो लेक्चर है उसमें आप देखिएगा, अच्छे से हमने कवर किया है, आपको क्लियर होगा ये चीज। तो ये इर्रेगुलर वर्ब है, कम का केम बन गया है। लेकिन प्लेड में देखिए आप, डांस में देखिए आप, ये भी इर्रेगुलर है। प्लेड, डांस में मूल क्या है, प्ले है, खेल है, नाच है, डांस है, ये इसमें हमने बस ईडी लगा दिया है और ये हमारा सेकंड फॉर्म बन गया, और ऐसे ही हमारा थर्ड फॉर्म होगा, तो टेंशन ही नहीं है रेगुलर वर्ब्स में। फ्यूचर में जब जाएंगे, सिंपल फ्यूचर में हम जब जाएंगे, जब आपको इस तरह की चीजें दिखेंगी, हमारा मूल रूप, मूल क्रिया इस तरह से दिखेगी, एगा, एगी, एंगे से एंड होती हुई, जैसे लिखेगा, लिखेंगे, लिखूंगा, वहां पर आपको एक ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा इंग्लिश में, ऑक्सिलरी वर्ब जो है, और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पे भी आपका एस ई एस का टेंशन नहीं है, बस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चला जाएगा। विल प्ले, विल राइट, शेल अभी आप भूल सकते हैं, बस विल पे ध्यान दीजिए। विल एक ऑक्सिलरी वर्ब आपको यूज करना पड़ेगा यहां पे। सिमिलरली आप यहां देखो, सातत्य में, कॉन्टिन्यूस में, खेल रहा था, नाच रही थी, खेल रहे थे, लिख रहा था।
मूल रूप के बाद रहा था, रही थी, रहे थे अगर आते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन फ्यूचर में आप देखेंगे इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में, खेलता रहेगा, खेलती रहेगी, खेलते रहेंगे, ऐसे एंड होगा हमारा। या फिर आ रहेगा, ई रहेगी, ए रहेंगे, जैसे बैठे रहेंगे, नाचता रहेगा। यहां पे ता वाला आ रहा है, कहीं पे ए वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ध्यान में आएगा। तो उनका जब आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो जैसा हमने कहा था, इज सिंगुलर के साथ आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट जब है, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ रहा है। ठीक है, यहां सब्जेक्ट की बात हो रही है जब सिंगुलर प्लूरल हमने लिखा है, तो पहले भी हमने बताया आपको उद्देश्य जो है हमारा। या फिर एम, जब आपका सब्जेक्ट आई होगा, या फिर ये जो क्रिया हम जिसकी बात कर रहे हैं, खेल रहा है, अगर होता खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, इसमें जो खेल रहा हूं जो क्रिया है वो आई को संबोधित कर रही है। ये सारे शब्द आई के लिए हैं, मेरे लिए हैं, मैं के लिए हैं। वहां पे जो सहायक क्रिया होगी इज आर की जगह, वो एम बन जाएगी। तो आपका होगा इज, इसको आप ऐसे लिखते देखते हैं, इज आर या एम प्लस ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो इज होगा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, आर होगा प्लूरल सब्जेक्ट, एम होगा अगर हम आई के बारे में बात कर रहे हैं, इज आर एम। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेइंग, डांसिंग, या डांसिंग में देखेंगे ई गायब हो गया है। ठीक है, तो ये खैर बताएंगे आपको जब आईएनजी कैसे लगाते हैं, इसके बारे में बात होगी। ये थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखोगे, वॉज, वर्ब, सिंगुलर प्लूरल के चक्कर में हमने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहां पर आई के लिए आप वॉज या वर्ब दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन और डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का वो सेंटेंस बन रहा है। कहीं कहीं पे आई के साथ वर्ब यूज करना पड़ेगा आपको, अन्यथा जनरली आप आई के साथ वॉज ही यूज करेंगे। सो यहाँ पे वॉज राइटिंग वर्ब प्लेइंग लिख जाएगा। फ्यूचर टेंस थोड़ा सा हमारे प्रेजेंट और पास्ट से अलग दिखेगा कहीं कहीं पे, जैसे ता रहेगा, ती रहेगी या आ रहेगा दिखेगा तो वो कॉन्टिन्यूस वाले फॉर्म में होगा, जिसको हम विल, शैल प्लस बी। तो बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि फ्यूचर टेंस में हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं या फिर जो हमारी सहायक क्रिया हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, उन्हें हम हिंदी में सहायक क्रिया बोल रहे हैं, वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पहले ऊपर में सिंपल में अगर देखेंगे तो पास्ट और प्रेजेंट में सहायक क्रियाएं नहीं थी, लेकिन यहां पर विल और शैल नामक आ गई। कॉन्टिन्यूअस में यहां पर एक एक सहायक क्रिया है, पास्ट में और प्रेजेंट में यहां पे दो हैं, विल या शैल में से एक और बी। विल बी डांसिंग, विल बी ईटिंग, विल बी सिटिंग, ये इन्हीं सबके ट्रांसलेशन है, खाता रहेगा, नाचता रहेगा, बैठे रहेंगे। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी चेंज नहीं होता है। सो ये ऐसे समझना होगा। सिमिलरली यहां पे भी आपको रूल्स दे रखे हैं, चुका था, आ था, ई थी, या लिया था, लिए थे, इस तरह से अगर दिखे तो मतलब वो है हमारा परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या फिर बस सिंपल एक ही है और कुछ है ही नहीं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पास्ट में ऑक्सिलरी वर्ब जो आ रहा है वो हैड आ रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड रिटन, हैड प्लेड, खैर यहां पे हैड ही है तो सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको याद करना होगा, ये इर्रेगुलर का पार्ट है, ये रेगुलर का पार्ट है। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैज प्लेड, हैव रिटन, हैज ईटन, विल, शैल। यहां पर फ्यूचर में जब जाएंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे प्रेजेंट और पास्ट से एक हेल्पिंग वर्ब बढ़ जाता है यहां पे, तो यहां पे एक बढ़ गया है, यहां पे विल, शैल, हैव। तो ये चीज है, आपको याद करना पड़ेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर स्ट्रक्चर हमारी मूल क्रिया के साथ, मूल क्रिया ता, ती, ते से अगर एंड होती है, इन सब से अगर एंड होती है और उसके बाद रहा था, रही थी, रहे थे आ जाता है, सिमिलरली है आ जाता है यहां पर, या फिर हुआ रहेगा,
तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये एक अलग ही है, हुआ रहेगा। यहाँ पे भी सॉरी ता ती ते हैं जो शायद हम यहाँ लिखना भूल गए, बट यहाँ पर भी एंड तो वो सॉरी एंड तो वो ता ती और ते से ही करेगी हमारी मूल क्रिया, उसके बाद हुआ रहेगा, हुए रहेंगे, इस तरह से अगर आएगा तो आप समझ जाए कि वो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है जो काम पहले से चल रहा है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है, चल रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है इसमें। और बेसिकली ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का मिक्सचर है। हेड देखेंगे तो ऊपर से आ रहा है, लेकिन जो मुख्य क्रिया है उसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, जो हमारी कॉन्टिन्यूस से, कॉन्टिन्यूस में भी हम मेन वर्ब को ऐसे लिखते थे, है ना। इसमें बस ये बीन जो है ये एक और हमने हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पर हैज और हैव सिंगुलर प्लूरल को लेकर ऊपर से आ रहे हैं, परफेक्ट से आ रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस से आ रहा है, बीन हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। वही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखेगी, कुछ चीज़ परफेक्ट से आ रही, कुछ कॉन्टिन्यूस से आ रही, लेकिन आपको इन्हें थोड़ा सा याद करना होगा और आपको इस तरह के सेंटेंसेस देखना होगा, तब जाके आपको ये चीज़ दिमाग में बैठेगी, तब जाके आपको इनकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स के बारे में।